आगे बढ़ते हैं। बीएपी सांसद बाप सांसद राजकुमार रोत ने टीएडी के बजट का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। जयपुर पहुंचते रोत ने कहा कि लंबे समय से इस विभाग के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। रोत ने कहा कि साल 2024 का 1500 करोड़ रुपया बजट आया था, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ और पूरा पैसा लैप्स हो गया है। उन्होंने कहा कि यह गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। देखो, बाप पार्टी का इशू नहीं है। मैं जहां तक समझा, वहां पर जो लोग अवैध धंधे करते हैं, आदिवासियों की जमीनें हड़पते हैं, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करते हैं, इनके खिलाफ बाप पार्टी मजबूती से लड़ रही है। उस बात से दिक्कत है, न कि बाप पार्टी से दिक्कत है। बाप पार्टी सच्चाई के साथ, गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ हक अधिकार के लिए लड़ रही है। इसलिए क्योंकि ये जो मामला है जमीनों वाला, ये दूसरे नहीं उठाएंगे, हमें उठाएंगे। खबर जोधपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहुंचे हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा में एक विधायक के गंदे इशारे के सवाल पर कहा कि अभी मैंने वह वीडियो देखा नहीं है। वीडियो देखने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वह कार्रवाई कर दी जाएगी। सत्र ज्यादा दिन चले, इसको लेकर क्या चल रहा है? कोशिश चल रही है। मुझे लगता है कि सत्र पहले की तुलना में ज्यादा दिन चलेगा और इस बार अभी तो शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दिन चलेगा। और खबर पाली से है, जहां के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र की अनोपपुरा ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इस अवसर पर पंचायत लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कर मंत्री ने कंप्यूटर प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों से संवाद किया और व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की। एक बार हम मिले थे सुमेरपुर के अंदर और आपने तुरंत इलाज करने का काम हमने पहली बार किया है। राजस्थान की सरकार ने पहली बार शुरू किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार हम है ना पशुपालक के घर जाकर के इलाज करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे पशुओं का पहले बीमा नहीं होता था, लेकिन मनुष्य का तो बीमा होता था, लेकिन पशुओं का बीमा नहीं होता था। हमने पशु बीमा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की और उस मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 2 गाय, जिसके घर में गाय है वो गाय का करा सकता है, गाय नहीं है तो 2 भैंस का करा सकता है, भैंस नहीं है तो 10 बकरी का करा सकता है। खबर ब्यावर से है, जहां के दौरे पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बजट को महिला सशक्तिकरण और विकास को समर्पित बताया है। ब्यावर जिले के प्रमुख घोषणाओं का भी गहलोत ने बखान किया, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर जिला चिकित्सालय में आधारभूत संरचना एवं सीवरेज कार्य हेतु 15 करोड़ रुपए, बाराखेड़ा ब्यावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है जमाजा ब्लॉक सहित विभिन्न क्षेत्रों में तालाबों की मरम्मत एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल। और खबर कोटा से आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कनवास क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने खेल मैदान कनवास में होने वाले समारोह में 37.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से होने वाले 5 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और शिलान्यास किया है। निश्चित रूप से सांगोद इलाके के अंदर इस 2 वर्ष के बजट में 500 करोड़ के काम हुए, जिसमें चाहे हर खेत का पानी हो, हर घर तक नल हो, बिजली हो, रोड कनेक्टिविटी हो, छोटे हॉस्पिटल हो, पीएससी हो, सीएससी हो, और उसके साथ साथ छोटे छोटे गांव के अंदर जो गांव रोड से अभी तक कनेक्ट थे, उन सारे गांव में रोड कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के साथ हाईवे कनेक्टिविटी, ताकि ये रोड कनेक्टिविटी गांव से निकलेगी, हाईवे कनेक्टिविटी दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से मिलेगी, ताकि आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी समृद्धि खुशहाली लाती है। इस दिशा के काम कर जो दूर दराज जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे गरीब परिवारों की बच्चियों को अपना भविष्य उज्जवल करने का एक अवसर मिलेगा। आज यहाँ के किसानों के लिए जो 132 के जीएसएस का जो शुभारंभ हुआ है, उसके माध्यम से हमारे कई किसानों को जो बिजली की जो कभी थोड़ी बहुत भी तकलीफ आती थी, उसमें बेहतर बिजली मिलेगी, बिना किसी ट्रिपिंग के बिजली मिले, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। और उसके लिए 2 नए जीएसएसओं का शिलान्यास भी हुआ है और लगभग इस विधानसभा में 15 जीएसएस 2 साल के कार्यकाल में या तो हमने नए बना दिए हैं, या शुभारंभ हो गए हैं, या शिलान्यास हो गया है और प्रारंभ हो गए हैं। तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर बिजली में की चमक पूरी विधानसभा में देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां पर कैसे 37.28 करोड़ के 5 कार्यों का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। कनवास को मिली है विकास की सौगात और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि स्पीकर बिरला और मंत्री नागर ने सौगात दी।
सीकर के रींगस से बड़ी खबर जान लीजिए। रींगस में प्रसूता और नवजात की मौत पर बवाल मच गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर भड़का लोगों का आक्रोश। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना जारी। अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया है लापरवाही का आरोप। पीएमओ और चिकित्सक दंपत्ति को हटाने की मांग उठ रही है। धरना स्थल पर कलेक्टर और सीएमएचओ को बुलाने की मांग उठ रही है। 8 घंटे से अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। 4 फरवरी को प्रसूता और नवजात की यहां मौत हुई। डिलीवरी के बाद बिगड़ी थी तबीयत इनकी। तो रींगस से में प्रसूता और नवजात की मौत पर बवाल। कार्यवाही की मांग को लेकर भड़का लोगों का आक्रोश। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना जारी है। अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया है लापरवाही का आरोप और पीएमओ और चिकित्सक दंपत्ति को हटाने की मांग भी जो है उठ रही है। अस्पताल के डॉक्टरों पर लगाया है लापरवाही का आरोप। पीएमओ और चिकित्सक दंपत्ति को हटाने की मांग उठ रही है। आप समझ जाइए, धरना स्थल पर कलेक्टर और सीएमएचओ को बुलाने की मांग उठ रही है। 8 घंटे से अस्पताल के बाहर धरना जारी है और 4 फरवरी को प्रसूता और नवजात की यहां पर मौत भी हुई थी। डिलीवरी के बाद बिगड़ी थी तबीयत। और आप समझिए कि कैसे यहां पर रींगस में प्रसूता और नवजात की मौत पर बवाल जो है मच गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर भड़क गए हैं लोग। आक्रोश है, गुस्सा है। अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। बीएल सरोज जी हमारे साथ फोन लाइन पर। सरोज जी, धरना स्थल पर कलेक्टर भी मौजूद हैं। 8 घंटे से अस्पताल के बाहर धरना चल रहा है। क्या ये पूरा मामला दे रहा है? सरोज जी, जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए आदित्य, आपको बता दूं कि 4 फरवरी को राजकीय उप जिला अस्पताल रींगस में एक प्रसूता को लाया गया था जिसकी डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई थी और बच्चा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि चिकित्सकों की गलती के चलते प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। और सबसे बड़ी गलती ये कि अस्पताल प्रशासन ने कि बिना पोस्टमार्टम किए ही दोनों शव रवाना कर दिए। क्योंकि परिजनों का तो ये भी आरोप है कि दोनों को जब दोनों की डेथ हुई तो उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। ये बहुत बड़ी गलती की। और जब वापस डेड बॉडी लेके आए तो रात को 1 बजे ही दोनों को रवाना कर दिया कि आप घर ले जाओ। ना पोस्टमार्टम किया, ना परिजनों को संतुष्ट किया। ऐसे में आज 10 दिन हो गए हैं और अब तक लगातार ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है, परिवार दे रखा है, और ना ही जो लापरवाह चिकित्सक थे दंपति संगीता चौधरी और सुनील कुमार, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो ऐसे में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजन सुबह 7 घंटे से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। विधायक सुभाष मिल पहुंच चुके हैं, पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है। और लेकिन अभी तक मांग है कि तीनों जो पीएमओ है उनको और जो चिकित्सक दंपति जो लापरवाही के आरोपी हैं उनको एपीओ किया जाए। ये मांग है प्रमुख। आदित्य, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सरोज जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।